वेलकम बैक टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजी सिक्स सेमेस्टर एजुकेशन का जो स्टडी मटेरियल है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे है अडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है मीनिंग एम्स नीड है इम्पोर्टेंस एजुकेशन मीनिंग एंड अडल्ट एजुकेशन। देखिए जो एजुकेशन है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। आप वीडियो को एक बार पॉज भी करो और कुछ भी करो, स्क्रीनशॉट पे लो, क्या करना है आपको, आप अच्छी तरह से पढ़ो। देखिए स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन में आमतौर स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते हैं पूरा पेपर, तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स को मार्क्स भी कटते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर पेपर करना है। यहाँ पे एम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन ये भी आप पढ़ सकते हो। वीडियो को एक बार पॉज करो और अच्छी तरह से पढ़ो। वीडियो को एंड तक देखो तभी आप अच्छी तरह से ये पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन। नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, काफ़ी मैं कहूँगा आसान शब्दों में लिखा है। मैंने खुद पहले नोट्स पढ़े तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी समझ सकते हो, फिर एग्ज़ाम में बाद में खुद लिख सकते हो। कंक्लूजन आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, तो नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो। फिर यहाँ पे नेशनल लिटरेसी मिशन NLM, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी ही चाहिए। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो टोटल लिटरेसी कंपेन TLC, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फॉर अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज भी करो और अच्छी तरह से पढ़ो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ये समझना है और पढ़ना है। ओके ऑल राइट, यहाँ पे आप पॉइंट वाइज से समझ सकते हो आराम से। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ओपन्स द माइंड, काफ़ी इजी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंक्रीजेस आवर विजडम। यहाँ पे आप पढ़ सकती हो। वीडियो को एक बार पॉज करो और अच्छी तरह से पढ़ो। मीनिंग एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL, मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करो और वीडियो को अच्छी तरह से देखो, इंटरेस्ट दिखाकर और इंटरेस्ट उसमें शो कर अच्छी तरह से आप पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स भी। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको पता होनी ही चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे वीडियो को एक बार रोको और अच्छी तरह से पढ़ो। डिस्टेंस एजुकेशन नीड टू सेटिस्फाई वेरियड नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से। अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप आराम से एग्ज़ाम में फिर बाद में खुद भी लिख सकते हो। साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ ओपन लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ज़्यादा टफ भी नहीं है, 1 2 3 4 पॉइंट में लिखा है, थोड़ा सा समझो अपनी लैंग्वेज में, फिर बाद में एग्ज़ाम में खुद लिखना। फिर यहाँ पे है यूनिट 2 एक्सपेक्शनल चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो। पहली बात तो हमको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़नी है इसके बारे में। फिर यहाँ पे एक थिंकर के बारे में भी यहाँ पे लिखा है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 1967, 1972, 1995, ये भी आप पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। फिर यहाँ है कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा टफ भी है, तो आप आराम से यहाँ पे समझ सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वीडियो को एक बार पॉज भी कर सकते हो आप। मैं वैसे भी स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि आपको उसी तरह से मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा। एजुकेशन फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। द फॉलोइंग सजेशन रिलेटेड टू एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो फॉर अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मेंटल हैंडीकेप्ड के बारे में, तो यहाँ पे आप ये भी लिखा है बहुत ही आसान शब्दों में मेरे हिसाब से।
एजुकेशनल एंड सोशल क्राइटेरिया, क्लिनिकल और मेडिकल क्राइटेरिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आराम से पढ़ो और वीडियो को एक बार रोको, अच्छी तरह से देखो, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कैरिकुलम के बारे में भी, मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आपको ये समझना है, टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसके बारे में भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये भी। यहाँ पे आप पॉइंट वाइज के हिसाब से आराम से पढ़ सकते हो। जो एक क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इस पर ध्यान रख सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Inclusive education means that all students attend and welcomed by their neighborhood and schools in age appropriate। यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ सकते हो, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ अ वेरी मच पॉसिबल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी। फिर यहाँ पे है यूनिट नंबर 3 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। पहली बात तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, फिर उसके बाद आपको नीचे समझना है किसी थिंकर के बारे में। आई होप यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा समझा होगा। फॉर द टाइमिंग अगर आप यही पढ़ेंगे एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिल ही जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नीड ऑफ गाइडेंस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नीड पे। उसको वीडियो को एक बार पॉज करो, अच्छी तरह से पढ़ो, एक एक टर्म को पढ़ो, फिर सेकंड टर्म पढ़ो, फिर थर्ड टर्म पढ़ो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो आप टाइपस। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एजुकेशन गाइडेंस। यहाँ पे मैं रोकूंगा कुछ सेकंड के लिए वीडियो, ताकि आप बहुत ही तरह से पढ़ पाएंगे। एमएस ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आराम से उन टर्म्स को पढ़ो और समझो अपनी लैंग्वेज में। वोकेशन गाइडेंस, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे रोकूंगा, ताकि आपको मैं पास करने का मौका दूंगा, आप भी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। पर्सनल गाइडेंस, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस आर, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इसकी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका कंसेप्ट। आप थोड़ा सा वीडियो को एक बार पॉज करो और अच्छी तरह से पढ़ो। मीनिंग यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आप बहुत इसी तरह से लिखा है एग्ज़ाम में। अगर आप लिखेंगे इसी तरह तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो आप आराम से वो भी लिख पाएंगे। फिर यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजुकेशन गाइडेंस एट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज। सो अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना चाहते हो सेकेंडरी स्कूल स्टेज, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है इस पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था कि इसको मैं वीडियो में मैं ऐड नहीं करूँगा। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन टर्म्स को समझना मेरे हिसाब से अपने आप में एक चैलेंज है, अगर आपने क्लास नहीं ली है। सो फॉर द टाइम भी अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ सकते हो, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये भी टी स्कोर ज़ाड स्कोर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कोरिलेशन क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ सकते हो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो काफ़ी लकी हो आप फिर। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट एंड कैर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पॉजिटिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंबल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैक्सिमम रेंज। सो ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, इट्स वेरी मच पॉसिबल। नेगेटिव कैरिकुलम जीरो, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आपने पढ़ा एक स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी स्कूल में आप कहाँ पढ़ेंगे, कॉलेज में अगर आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप ये आराम से समझ पाएंगे।
अगर आपने कॉलेज में क्लासेस नहीं ली तो आप फिर ये जानना आपके लिए ये लेसन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल ही है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा है, क्योंकि इसके लिए आपको क्लास लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप ये एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। सो फॉर द टाइम बिंग ये एजुकेशन BG 6 सेमेस्टर के नोटिस स्टडी मटेरियल था, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ मैंने हाईलाइट की। सो अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे मेरे हिसाब से आप आराम से पास हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।